हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु एम्स भोपाल में आपका स्वागत है। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं बताने वाली हूँ एम्स भोपाल का बेसिक नर्सिंग का 2024 में कट ऑफ क्या रहेगा। तो अभी कुछ बच्चों का देखा मैंने, कमेंट आया था कि बहुत डर लग रहा है एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है। तो आपको मैं बता दूँ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। आप बायोलॉजी के लिए 11th-12 की पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप पढ़ते रहिए। और बायोलॉजी में आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं बहुत। मतलब अगर आपके 30 क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी में से, तो 30 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन आप एक बार में पढ़ के बना लेंगे, और 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें थोड़ा सा सोचना रहेगा। तो उस 5 क्वेश्चंस को आप को टाइम लगेगा बनाने के लिए, कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो उसके लिए आप ज़्यादा घबराए नहीं, डरे नहीं। तो बायो के क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, मैं बिल्कुल श्योर हूँ आप आसानी से, क्योंकि बायो की जैसे नीट का बहुत थोड़ा लेंदी रहता है ना बायोलॉजी, तो इतना लेंदी बायोलॉजी का क्वेश्चंस एम्स में नहीं रहता है, नर्सिंग में और पैरामेडिकल में। तो आप बायो कर ले जाएंगे, तो आप बायो को अपने स्ट्रांग बनाइए। फिर उसके बाद से मैं केमिस्ट्री को बता दूं, तो केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन आपको आनी चाहिए। और आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूलेज रिलेवेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं नीट में, आप देख लीजिए, उस तरह के क्वेश्चंस के कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो बेसिक फार्मूले होते हैं आपको आना चाहिए। और मैं बता दूं कि मैं भी केमिस्ट्री पे एक वीडियो बनाने वाली हूँ, बहुत ही जल्द संडे को वो वीडियो आ जाएगा। और फिजिक्स के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, जिन बच्चों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैंने फिजिक्स में कोई पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल जीरो है मेरा, मैं क्या करूँ। तो फिजिक्स के लिए आप पूरे फार्मूले को याद कर लीजिए। और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने 11th का बताया था उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बच्चे फिर पूछ रहे मैं क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, तो क्वेश्चन आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, जो जो इजी क्वेश्चंस है फार्मूले बेस्ड। अगर आप सारे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं नीट के PYQs को, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितना आप कर पा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप करिए, और आपका श्योर ही सिलेक्शन हो जाएगा। इस ये वाला एटीट्यूड रखिए। और जीके के लिए मैंने अपने चैनल पे इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जीके का PYQs क्वेश्चंस का। आप उन क्वेश्चंस को बीच बीच में ऐसे देख लिया करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अगर और ये सब चीज़ें, और मैं जीके के लिए भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ अच्छी तरह से बहुत ही जल्द। अभी हमारी कम्युनिटी पोस्टिंग चल रही है, तो फिर हमें टाइम थोड़ी नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से कम्युनिटी पोस्टिंग चल होने की वजह से हमें टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, इसलिए मैं वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही हूँ अच्छे से। तो जैसे ही मेरी कम्युनिटी पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, या फिर वैसे बीच में टाइम से थोड़ा निकाल के वीडियो बनाती रहूँगी, मैं आप लोग गाइड करती रहूँगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, मैं एम्स भोपाल का 2023-2022 का नंबर और कट ऑफ बताऊंगी, कितने रैंक तक गई थी और कितना 2024 में जाएगा हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। उसी के आसपास 2024 में कॉलेज मिलेंगे उसी नंबर पे बच्चों को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2022 का कट ऑफ हम लोग देखेंगे इधर, और इधर हम लोग देख लेंगे 2024 का। तो मैं बता दूं, अभी 2023 का कट ऑफ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जनरल के लिए 65.66 नंबर थे, और उसकी रैंक कितनी थी 900। ये मैं जो बता रही हूँ मैं सेकेंड राउंड का बताती हूँ, मतलब कि फर्स्ट राउंड का नहीं है, क्योंकि सेकेंड राउंड तक बच्चों को कॉलेज अलॉट होते हैं। फर्स्ट राउंड के में जितने बच्चों को सीट अलॉट होती है, फिर उसके बाद जो भी सीट बच जाती है वो सारी सीटें सेकेंड राउंड में अलॉट होती हैं। अगर सेकेंड राउंड में भी कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है, तो फिर आपका होता है ओपन राउंड। तो ये सेकेंड राउंड तक जितनी जाती है, आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी इसी के आसपास से, मतलब कि 2024 में जाएगी। तो आप जनरल का देखिए, यहाँ पे 65.66 मार्क्स थे इसके, और इसकी रैंक थी 900। और EWS के आप देखिए 51 था, और उसकी रैंक थी 3571, यानी कि 3531 से बहुत ही कम मतलब नंबर पे इस EWS का कैंडिडेट है। तो इसको एम्स भोपाल मिल गया है। वहीं पर आप देखिए OBC का नंबर ज़्यादा है, 62 है, और इसकी रैंक है 1448। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसे कैसे 51 नंबर पे मिल गया होगा, ये जनरल EWS का कैंडिडेट है, क्योंकि EWS के लिए कैंडिडेट कम रहे होंगे, और एम्स भोपाल में EWS के लिए सीट होगी, और किसी बच्चे ने काउंसलिंग में फिल नहीं किया होगा, EWS के कैंडिडेट नहीं रहे होंगे, इसलिए इसको कम नंबर पे एम्स भोपाल मिल चुका है। ठीक है, और आप देख सकते हैं, और SC के लिए यहीं पे कितना है 50 है, और
इसकी रैंक है 4305 और एसटी की कितना है 43.33 मार्क्स है इसके, और रैंक है इसकी 6768। मैंने ये बताया 2023 का। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2022 का। मैं बता दूं आपको जनरल का कितना रहेगा। यहाँ पे हम लोग जनरल के देखेंगे। जनरल का 2022 में गया था 56 नंबर पे जनरल का 2022 में एम्स भोपाल मिल गया था, जो भी जनरल के कैंडिडेट थे। और इनकी रैंक लगभग 700 और 800 के बीच में गई थी, 900 के अंदर में ही था, तो उसको एम्स भोपाल मिल गया था जनरल का जो भी कैंडिडेट था। और ओबीसी की मैं बता दूं, ओबीसी का यहाँ पे एससी का और यहाँ पे एसटी का। तो ईडब्ल्यूएस का डाटा नहीं है मेरे पास। तो 2022 को ओबीसी को कितने नंबर पे मिल गई थी 52 नंबर पे एम्स भोपाल मिली थी 2022 में। और एससी को कितने नंबर पे मिल गई थी 40 नंबर पे मिल गई थी एससी को, कैंडिडेट जो भी एससी था। और एसटी को कितने नंबर पे मिल गई थी 35 नंबर पे। तो आप देख सकते हैं ये है 2022 का डाटा, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 2024 का डाटा के लिए। तो इस बार 2024 में जनरल कैटेगरी को कितने नंबर लाने होंगे हम लोग देखेंगे, फिर ईडब्ल्यूएस की देखेंगे, फिर एससी का देखेंगे, फिर ओबीसी का भी देखेंगे और एसटी का देखेंगे। तो चलिए मैं बता देती हूँ। जनरल को इस बार 2024 में एटलीस्ट 73 नंबर लाने होंगे, यानी कि आप 73 नंबर के नीचे नहीं सोच सकते। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको एटलीस्ट कम से कम 73 नंबर के ऊपर लाना है, तो आपको एम्स भोपाल ईजिली और आराम से मिल जाएगा। आपको 2024 में एम्स भोपाल में बीएससी नर्सिंग करने के लिए जनरल कैटेगरी के आप हैं तो आपको लाना होगा 73 नंबर, क्योंकि देखिए आप यहीं पे 2022 में जनरल कैटेगरी के का कट ऑफ गया था 56 नंबर पे, जिस भी स्टूडेंट का नंबर रहा था उसको एम्स भोपाल मिल गया था। और वहीं पे 2023 में आप देखिए 65 नंबर पे मिला था, और वहीं पर जस्ट आप देख सकते हैं कैसे कट ऑफ बढ़ रही है। तो उसी के हिसाब से आप देखिए 2024 में जनरल के लिए 73 नंबर लाना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 61 नंबर लाना होगा। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको 70 नंबर लाना होगा। यानी कि आप ये मान के चलिए एटलीस्ट इतना नंबर आपको लाना है तो लाना है। आप इसके ऊपर कट ऑफ जाएगी, इसके नीचे कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो आप जो भी टेस्ट दें या जो भी इतना पॉजिटिव होकर के दें, अगर आपका नंबर कम भी आता है तो आप ज़्यादा घबराएं नहीं। आप अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, अपनी जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना आप उसको देखिए और अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए और बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा मन में सोचिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। मैंने बहुत सारे वीडियो में ऐसे बताया कि अपने टाइम को आप जितना ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं उतने ज़्यादा पढ़ाई करें। और वहीं पे एससी के लिए देखिए 61 नंबर लाना है 2024 में। और अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 51 लाना है। अगर आप एससी के हैं तो 61, क्योंकि आप देखिए एसटी और एससी की कट ऑफ 2022 में कितनी कम गई है, 40 नंबर और 35 नंबर तक जो भी एससी और एसटी के कैंडिडेट थे उनको एम्स भोपाल अलॉट हुआ है। और वहीं पर आप देख लीजिए जस्ट 2023 में जस्ट डबल नंबर जस्ट 10 नंबर इंक्रीज हो गया है, 40 की जगह पे 50 हो गया है, 35 की जगह पर 43 हो गया। आप ऐसे आप खुद भी देख सकते हैं। तो आप इससे कम नंबर लाने के लिए बिल्कुल भी मत सोचिए। यहाँ पे अगर आप इतना एटलीस्ट नंबर लाते हैं तो आप सिलेक्शन में हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे करिए, और आपका और भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी, और आप कमेंट करते हैं तो उससे मुझे एज ए मोटिवेशन मिलता है, या फिर मुझे लगता है आप लोगों को क्या ज़रूरत है, कैसे वीडियोज़ बनाना चाहिए, तो फिर मैं उस हिसाब से वीडियोज़ को बनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।